8.2 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर्स टू परसेंट्स। ये फ्रैक्शनल नंबर्स जो दे रखे हैं इनको परसेंट बनाना है। चलिए ए पार्ट से शुरू करते हैं। 1/8, 1/8 को ये एक फ्रैक्शनल नंबर है, इसे परसेंट बनाना है। तो परसेंट बनाने का सिंपल सा एक ही तरीका होता है, चाहे नंबर आपके पास फ्रैक्शनल नंबर हो चाहे डेसिमल नंबर हो, सिंपली उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आंसर आएगा वो परसेंटेज ही होगी। तो यहां 1/8 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। अब कुछ कट रहा है तो काट लेंगे, या मैं पहले सिंपली ऐसे लिख लेता हूं 100/8। अब इसे मैं काट लेता हूं। ये 2 के टेबल से दोनों कट रहे हैं। 2 से 8 को डिवाइड करूंगा तो 4 आएगा, 2 से 100 को डिवाइड कर देंगे तो ये 50 आ जाएगा। यहां फिर से ये कट रहे हैं, दोनों 2 से कट जाएंगे, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब ये कटना बंद हो गए हैं तो इनको मैं डिवाइड कर लेता हूं। 25 को 2 से डिवाइड कर लूंगा, 2 1 2 आ गया, ऊपर से 5 आया, 2 2 4 हो गया, माइनस करके 1 आ गया, पॉइंट लगा के यहां 0 आ गया, और ये 5 पे पूरा 10 आ गया। तो 12.5 इसका आंसर आया है 12.5। और ये आपने परसेंटेज निकाली है तो परसेंटेज का निशान लगाना ना भूलें। ये 12.5% हो गया है। चलिए बी पार्ट देखिए। बी पार्ट के अंदर है 5/4। तो 5/4 की परसेंटेज निकालनी है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। तो 5/4 मल्टीप्लाई बाय 100। कुछ कट रहा है तो यहीं पे काट लेते हैं। 4 और 100 आपस में कट रहे हैं। 4 1 4 होता है, 100 को 4 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 25 आता है पूरा। तो 4 1 4 हो गया, ये मैंने काटा तो ये 25 आ गया। नीचे तो अब कुछ बचा नहीं है, नीचे का काम खत्म। ऊपर 5 × 25 बचा है। 25 को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 25 5 5 5 25, 5 2 10 11 12, 125। ये 125% बन गया। सी पार्ट देखिए। सी पार्ट के अंदर 3/40। तो 3/40 को 100 से करेंगे हम मल्टीप्लाई। कुछ कट रहा है तो काट लेते हैं। फ्रैक्शंस के अंदर, मल्टीप्लिकेशन के अंदर अगर कोई चीज ऊपर नीचे कटती है तो उसे काट के पहले हम छोटा बना लेते हैं। यहां पे 0 से 0 कट गया, 0 से पीछे के जो 0 होते हैं वो कट जाते हैं। और अब जो बचा है मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूं। ये हो गया है। इसमें भी ये 10 और 4 है, ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, ये 2 से कट जाएंगे। 2 से इसे डिवाइड करूंगा तो 2 आ जाएगा, और 2 से इसे डिवाइड करूंगा तो ये 5 आ जाएगा। 5 2 10। अब जो बच गया है 3 × 5। ये 2 से तो कोई सा नंबर कट नहीं रहा, तो 3 5 ऊपर आ गया है 15 और नीचे 2 का 2। अब इन्हें डिवाइड कर लेता हूं तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। 15 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो 2 7 होता है 14। 1 आ गया, आगे कुछ है नहीं तो पॉइंट लगा के पास से 0 लगा लेंगे, और ये 5 पे चला गया है 10। तो डेसिमल में नंबर आ गया है 7.5। तो 7.5%। लास्ट पार्ट देखिए 2/7। तो 2/7 को मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगी। अब 7 से ना 2 कटता है, 7 से ना 100 कटता है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऊपर की मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 आ जाएगा। नीचे 7 है, 7 का 7 ही रहेगा। अब इसे डिवाइड करना पड़ेगा, तो 200 को 7 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 7 2 हो गया है 14, माइनस करके ये 6 आ गया, ऊपर से 0 आ गया, और 7 8 होता है 56। तो 7 8 56 आ गया, और माइनस करके यहां पे ये 4 आ गया। अभी ये पूरा तो जाएगा नहीं, अगर मैं पॉइंट भी लगा दूंगा तो ये 7 से कभी भी पूरा नहीं होगा। तो आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, यानी ये जो 28 है ये तो पक्का है ही, ये तो होल नंबर है। नीचे की चीज नीचे ही रहती है और रिमाइंडर ऊपर आ जाता है। तो सवाल को आप डेसिमल में भी लिख सकते हैं। अगर कोई चीज पूरी सॉल्व हो रही है, आपको लग रहा है कि पूरा सॉल्व हो जाएगा, तो पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। पूरा सॉल्व होता हुआ नहीं दिख रहा तो जहां रिमाइंडर आ जाए वहीं पे सवाल को छोड़ के आप मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं।
तो मिक्स फ्रैक्शन में होल नंबर को बीच में लिखा जाता है, रिमाइंडर ऊपर आता है और नीचे की चीज नीचे ही रहती है, सेम टू सेम। और ये हमारा परसेंट है, तो परसेंट का निशान जरूर लगाएंगे। चारों पार्ट्स हो गए, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शंस टू परसेंट्स। ये डेसिमल फ्रैक्शंस दे रखे हैं, यानी डेसिमल के नंबर्स दे रखे हैं, इन्हें परसेंटेज बनाना है। चलिए फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं, 0.65। अब परसेंटेज बनाने का सिंपल सा एक ही तरीका होता है, नंबर चाहे आपका कैसा भी हो, चाहे फ्रैक्शनल नंबर हो चाहे डेसिमल नंबर हो, मल्टीप्लाई 100 करने से जो आंसर आता है वो परसेंटेज में ही आ जाता है। तो सिंपली जो भी चीज आपको दे रखी है, यहां पे 0.65 दे रखा है, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो इसे सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आंसर आएगा वो ही परसेंट हो जाएगा। अब 100 से मल्टीप्लाई करने में कोई मेहनत तो ज्यादा करनी होती नहीं है, क्योंकि डेसिमल है तो डेसिमल 2 स्टेप राइट में मूव कर जाएगा। अभी यहां पे है ना, तो 2 स्टेप यानी कि 1 स्टेप और 2 स्टेप, तो 65 यहां पे डेसिमल लग जाएगा। अब लास्ट में हम डेसिमल तो लगाते नहीं है, तो इस चीज को हम 65 ही लिख सकते हैं और यही बन गया है परसेंट। लास्ट में डेसिमल लगाते नहीं है, कभी जरूरत भी नहीं होती है, क्योंकि वो पूरा का पूरा ये नंबर ही होता है। तो 65% ये हो गया। अगले पे चलते हैं 2.1। अब 2.1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो यहां भी जो डेसिमल है ये 2 स्टेप आगे मूव हो जाएगा। तो अभी कहां पे है, 1 से पहले है, तो 2 स्टेप मूव करना है इसको। तो ध्यान से देखना जरा, ये 1 स्टेप जब मूव करेगा तो 1 के आगे हो जाएगा। अब दो स्टेप मूव करने हैं ना, तो दूसरे स्टेप की कमी पड़ रही है, तो अपने पास से 0 लगा लेंगे और यहां पे डेसिमल लग जाएगा। लास्ट में डेसिमल लगाने की जरूरत होती नहीं है। तो ये हो गया है 200%। सी पार्ट देखिए, 0.02। 0.02 को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 100 से, तो यहां भी डेसिमल 2 स्टेप राइट में चला जाएगा। तो पॉइंट के बाद ये 2 ही नंबर है, तो 1 स्टेप और 2 स्टेप यानी 2 के बाद लग जाएगा, यानी यहां पे 2 पे बाद जो है डेसिमल आ जाएगा, लास्ट में लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो ये हो गया है 2%। डी पार्ट देखिए, 12.35 मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, तो पॉइंट के बाद 2 नंबर है और 2 ही स्टेप ये राइट में मूव करेगा। तो 1 2 3 और ये 5, 1 स्टेप हुआ, 2 स्टेप हुआ, यहां पे लग जाएगा, यानी 5 पे यहां डेसिमल लग जाएगा, लास्ट में लगाने की जरूरत नहीं होती है। यही बन गया परसेंट। तो हमेशा याद रखना, आपका नंबर चाहे कैसा भी हो, कोई भी नंबर हो, कैसा भी नंबर हो, अगर आपको उसे परसेंटेज बनानी है ना, तो सिंपल सा एक ही रूल है कि मल्टीप्लाई 100 कर देना। क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर्स इज कलर्ड एंड हेंस फाइंड द परसेंट विच इज कलर्ड। यहां पे 3 फिगर्स दे रखी है आपको, इसमें आपको एस्टिमेट करना है, यानी कि अंदाजा लगाना है कि फिगर का कितना जो पार्ट है वो कलर हो रखा है, और फिर परसेंट भी निकालना है। जो भी पार्ट होगा उसका परसेंटेज भी निकालनी है कि कितनी परसेंटेज जो फिगर है वो कलर्ड है। चलिए फर्स्ट फिगर पे ध्यान दीजिए। फर्स्ट फिगर के अंदर ये सर्कल बना हुआ है, और सर्कल का ये इतना जो पार्ट है यहां से यहां तक का, ये पार्ट यहां पे ग्रीन कलर हो रखा है। अब ये पार्ट है कितना, इसका हमें अंदाजा लगाना है। अगर मैं यहां से बिल्कुल एक ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच दूं और यहां से भी बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में यहां पे खींच दूं, तो मुझे एक्यूरेट पता चल जाएगा कि इस सर्कल के टोटल 4 पार्ट्स हो रखे हैं। 4 पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगा, जिस 4 पार्ट में से एक पार्ट के ऊपर यहां पे कलर हो रखा है। तो जो कलर हो रखा है फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट के अंदर कलर हो रखा है 1/4 पार्ट में। ये तो इसका पार्ट हुआ। अभी इसकी परसेंटेज भी निकालनी है, ये फ्रैक्शन हो गया ना, इसकी परसेंटेज निकालनी है। तो इसकी परसेंटेज निकालने के लिए इस 1/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, क्योंकि परसेंटेज निकालने का सिंपल सा एक ही तरीका होता है, जो भी नंबर हो उसे 100 से आप मल्टीप्लाई कर दो। तो 100 1 100 हो गया ऊपर ऊपर, और नीचे 4 का 4 है। अब 100 को 4 से डिवाइड कर लो तो ये 25 आ जाएगा। तो 25% जो पार्ट है इस फिगर का ये कलर हो रखा है। ये फर्स्ट का आंसर हुआ। चलिए सेकंड देखिए। सेकंड फिगर के अंदर आपको 1 2 3 4 5 इस सर्कल के टोटल 5 टुकड़े कर रखे हैं, यानी एक चीज को 5 टुकड़ों में बांट रखा है, जिन 5 में से यहां पे 3 पार्ट्स पे कलर कर रखा है।
तो जो कलर हो रखा है ये हो रखा है 5 में से 3 पार्ट के ऊपर। ये तो इसका पार्ट हुआ। अब इस पार्ट का हमें निकालना है परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने के लिए इस 3/5 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। कुछ कट रहा है तो यहाँ पे काट लेते हैं। मुझे 5 और 100 कटता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि दोनों के दोनों 5 के टेबल में आते हैं। 5 1 ज़र 5 होता है, 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 20 आता है। नीचे तो 1 बन गया, नीचे का काम खत्म। ऊपर 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 60% आ गया। यानी इस फिगर का 60% जो एरिया है उस पे कलर हो रखा है। चलिए थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट के अंदर जो सर्कल के टोटल पार्ट्स कर रखे हैं उन्हें गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस एक सर्कल को टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है और उन 8 में से 3 के ऊपर कलर कर रखा है। तो जो कलर वाला पार्ट है वो हो जाएगा 8 में से 3। ये तो हो गया वो पार्ट जिसपे यहां फिगर में कलर हो रखे हैं। इसका परसेंटेज भी निकालना है तो 3/8 को मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे। कुछ कट रहा है तो काट लेते हैं। यहाँ पे 8 और 100 ये मुझे दोनों 2 से डिवाइड होते हुए दिख रहे हैं। मैं 2 से शुरू करता हूं पहले। वैसे ये 4 से भी डिवाइड हो रहे हैं लेकिन 2 से कर लेते हैं पहले। 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये 50 आ गया। एक बार फिर से मैं कॉपी कर लेता हूं ताकि साफ सुथरा दिखाई दे जब कटेगा तो। अब 50 और 4 ये 2 से कट रहे हैं, इसे 2 से काटूंगा तो 2 आ गया और इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 25 आ गया। अब फिर से यहाँ पे 25 और 3 ये दोनों नंबर 2 से नहीं कटते तो अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करना इसका लास्ट ऑप्शन है। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू 75 आएगी। तो ऊपर आ गया है 75 और नीचे ये 2 एज इट इज। अब 75 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा तो फाइनल आंसर आ जाएगा। 75 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो 2 3 ज़ार होता है 6, माइनस करके 1 आ गया, ऊपर से 5 आ गया। 2 7 ज़ार होता है 14, माइनस करके 1 आ गया। पॉइंट लगा के मैं यहाँ 0 लगा सकता हूँ। ये पूरा 5 पे चला गया। 2 5 ज़ार 10। तो डेसिमल में आंसर आ गया है। ये आया है 37.5 और ये परसेंटेज निकाल रहे हैं तो परसेंटेज का निशान जरूर लगाना। तो थर्ड फिगर के अंदर इस फिगर का 37.5% जो पार्ट है उस पे कलर हो रखा है। तो ये क्वेश्चन आपको और भी अलग से भी आ सकते हैं। कोई और फिगर आ सकती है, उसके अंदर अलग पार्ट्स हो सकते हैं। लेट सपोज कोई ऐसी फिगर आ जाए जिसके अंदर 10 पार्ट्स हो रखे हो। 10 में से कोई 2 पे कलर कर रखा हो तो 10 में से 2 पे कलर होगा। तो ये पार्ट हो गया कलर वाला। परसेंटेज निकालनी है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना। तो फिगर को समझना और उसके पार्ट को समझना, पहले फ्रैक्शन बनाना फिर उसकी परसेंटेज बनाना। क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे फाइंड। यहाँ पे ABCD पार्ट के अंदर आपको ये वैल्यूज निकालनी है। फर्स्ट पार्ट में है 15% ऑफ 250, यानी 250 का 15%। इस बात का ये मतलब है कि अगर 100 में से 15 हैं तो 250 में से फिर कितना होगा। यही होती है ऑब्टेन्ड वैल्यू निकालना कि 15% ऑफ 250। तो 15% को हम लिखेंगे 15/100। इसका मतलब यह हुआ कि 100 में से 15। अब 100 में से 15 हैं तो फिर 250 में से कितना होगा। तो ऑफ का मतलब हुआ मल्टीप्लाई। तो आगे लिख देंगे हम 250। बस इसे सॉल्व कर देंगे, हमें वैल्यू पता चल जाएगी। 0 से 0 कट गया है। यहाँ पे ये 10 में देख रहा हूं, ऊपर 25 से भी कट रहा है और 15 से भी कट रहा है। तो मैं किसी से भी इसे काट सकता हूं। मैं 25 से काट देता हूं। 25 और 10 दोनों 5 के टेबल में आते हैं। ये 5 5 ज़ा 25 हो गया, ये 5 2 ज़ा 10 हो गया। अब नीचे का 2 15 और 5 ऊपर किसी से भी नहीं कट रहा तो कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूं। 15 × 5, 15 5 ज़ार हो गया है 75। नीचे ये 2 है। अब 75 को 2 से डिवाइड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 75 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। ये हो गया है 2 3 ज़ार 6, माइनस करके 1, ऊपर से 5 आया तो 15 हो गया। 2 7 ज़ार 14 हो गया। ये 1 पॉइंट लगा के यहां 0 लगा लिया। ये 5 पे पूरा चला गया तो 37.5 आ गया। इसका मतलब ये है
कि अगर किसी बच्चे के 100 में से 15 मार्क्स आए हैं, अगर उन मार्क्स को हमें 100 की जगह 250 में कन्वर्ट करना हो तो फिर उसे 37.5 मार्क्स दिए जाएंगे। ये होती है ऑब्टेन्ड वैल्यू। बी पार्ट देखिए, 1% ऑफ 1 आवर, तो हम इसे लिखेंगे 1%, यानी 1/100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। अब ये 1 आवर है, अगर मैं 1 आवर में यहां वैल्यू निकालूंगा, चलिए आवर में निकाल देते हैं पहले, ये 1 आवर हो गया। अब 1 1 जार ऊपर हो गया है 1 और नीचे तो 100 है ही, तो 1/100 आवर आंसर आ गया। ये तो आवर में आंसर आ गया। इसी आवर के आंसर को मैं मिनट भी बना सकता हूं, तो इसे मिनट का आंसर बनाने के लिए 1/100 को, अब हमें पता है कि एक आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, तो इस आवर को मिनट बनाने के लिए मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब जो आंसर आएगा वो मिनट में आ जाएगा। तो देखिए अब क्या आएगा, 0 से 0 कट गया, यहां 6 1 जा 6 हो गया, ये 10 का 10 हो गया। ये दोनों भी आपस में कट रहे हैं, 2 के टेबल में दोनों आते हैं, ये 2 3 जार 6 हो गया, ये 2 5 जार 10 हो गया। अब ये जो 3/5 है ये मिनट में आ गया है। अब इसी मिनट को मैं सेकंड भी बना सकता हूं। अगर मुझे ये सेकंड में आंसर बनाना पड़े तो मैं इसे सेकंड भी बना सकता हूं। सेकंड बनाने के लिए क्या करना होता है कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। अब इस मिनट को अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आंसर सेकंड में आ जाएगा। तो 3/5 को अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर सेकंड्स में आ जाएगा। 5 और 60 कटते हुए दिखाई दे रहे हैं, 5 1 जार 5 और 5 12 जार होता है 60, ऊपर 12 3 जार 36, तो 36 सेकंड्स। तो यहां मैंने आवर में भी आंसर निकाल दिया। ये 1/100 आवर है, मैं चाहूं तो इसे डेसिमल में भी कर सकता हूं, क्योंकि 1 नीचे 2 0 है ना, तो पीछे से 2 अक्षर छोड़ने हैं, तो एक तो 1 ही हो गया, एक ये हो गया, 2 हो गए, पॉइंट लगा दिया। इधर सोना नहीं छोड़ते हैं पॉइंट को, ये हो गया। तो इस पर्टिकुलर आंसर के क्वेश्चन के आप 3 आंसर निकाल सकते हो। तीनों यूनिट में मैंने निकाल दिया, आवर में भी, मिनट में भी और ये सेकंड्स में भी। चलिए इसके बाद पार्ट करते हैं सी पार्ट। सी पार्ट के अंदर 20% ऑफ ₹2500। अब 20% यानी कि 20/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, आगे है ₹2500। 2 0 हैं ऊपर, 2 0 नीचे हैं 100 में, ये 2 0 से 2 0 कट गई। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 0 तो आएगा ही क्योंकि एक 0 है, और 25 और 2, 25 2 जार हो गया है 50, तो यहां पे आगे 50 लग जाएगा। अब क्योंकि ये रुपीस का क्वेश्चन है तो आंसर ये रुपीस होगा, तो 20% ऑफ 2500 का आंसर ₹500 आएगा। डी पार्ट देखिए, डी पार्ट के अंदर 75% ऑफ 1 kg, यानी 75/100, ऑफ का ऑफ, और ये मैंने लगा दिया 1 kg। अब मैं इस आंसर को पहले केजी में निकाल देता हूं, फिर इसके ग्राम भी बना लेंगे हम। तो केजी कट तो रहा नहीं है ऊपर कुछ, 75 और 100 कट रहे हैं, 75 1 जा 75, मैं पहले ऐसे लिख लेता हूं तो कटता हुआ आसान दिखाई देगा। 75/100 हो गया। ये दोनों के दोनों 25 के टेबल में आते हैं। 25 3 जार 75 होता है और 25 4 जार 100 होता है, तो 3/4, ये 3/4 ये केजी हो गया है। ये किलोग्राम में आंसर आ गया। अब इस किलोग्राम के आंसर को मैं ग्राम भी बना सकता हूं, 3/4। अब क्योंकि 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम्स होते हैं, तो केजी वाली चीज को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगी। अब 4 और 1000 ये कटते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये दोनों के दोनों 4 से डिवाइड हो जाते हैं। 4 1 जार 4 हो गया, इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 250 हो जाएगा। ये 250, नीचे 1 आ गया, इसका काम खत्म। ऊपर 250 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 750 ग्राम्स हो गया। तो आंसर आप केजी में भी निकाल सकते हैं, आंसर आप ग्राम तक भी निकाल सकते हैं। यहां पे मैंने 75 100 को फ्रैक्शन बना दिया।
आप इसे डेसिमल में भी निकाल सकते हैं। इसी चीज को 75, नीचे 2 जीरो है ना, तो यहां पॉइंट लगा के ये 0 लगा देंगे तो ये भी केजी ही बोला जाएगा। तो ये डेसिमल का आंसर हो गया, ये फ्रैक्शन का आंसर हो गया, ये दोनों केजी है। अगर केजी से ग्राम बनाना है तो फिर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आंसर ग्राम में आ जाएगा। क्वेश्चन खत्म। 2 से क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। अ लोकल क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैचेस इन 1 सीजन। एक लोकल क्रिकेट टीम ने एक सीजन में 20 मैचेस खेले। इट वन 25% ऑफ देम, और उन सभी मैचेस में से उसने 25% जो मैच है वो जीत लिए। तो हाउ मैनी मैचेस डिड दे विन, तो बताइए उन्होंने कितने मैचेस जीते हैं। अब यहाँ जो 25% दे रखा है ये तो परसेंटेज में दे रखी है, हमसे पूछा है हाउ मैनी मैचेस डिड दे विन, यानी कि नंबर बताना है। एक्चुअली 20 में से नंबर कितने हैं जो वो मैचेस जीते हैं। तो हमें यहां दे रखा है टोटल मैचेस प्लेड, टोटल मैचेस प्लेड। ये जो टोटल मैचेस खेले गए हैं वो 20 हैं, जिसमें से जीता कितना है, विन, ये है 25%। अब ये तो परसेंटेज में है, नंबर निकालना है, नंबर ऑफ मैचेस दे विन, तो नंबर ऑफ मैचेस दे विन। अब नंबर कैसे निकलेगा, नंबर निकलेगा 25% ऑफ टोटल मैचेस का, यानी जो टोटल मैचेस हैं जो खेले गए हैं उनका ही तो 25% जीता है, तो 25% ऑफ टोटल मैचेस। तो 25% यानी 25/100 इंटू टोटल मैचेस जो खेले हैं वो 20 हैं। बस इसको सॉल्व करते ही पता चल जाएगा कितने मैचेस जीते गए हैं। तो 20 और 100 ये आपस में कट रहा है, मैं इसे काट लेता हूँ। 21 × 20 और 25 होता है 100। यहाँ पे 5 और 25 आपस में कट रहे हैं, 5 × 5 होता है और 5 5 होता है 25। तो 5 × 5, नीचे कुछ नहीं बचा तो 5 ही आ गया। तो 5 मैचेस टोटल जो है 5 मैचेस जीते गए हैं। तो परसेंटेज में तो 25% था, और नंबर जब 20 मैचेस का 25% हम निकालेंगे तो वो 5 मैचेस आएगा। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।